तो बच्चों पिछली क्लास में हम लोगों ने जो भी डिस्कस किया था एक बार ब्रीफ रिकैप करते हैं, क्योंकि हम लोग उसको कंटिन्यूएशन में अभी करने वाले हैं, ठीक है। तो एक बार आपका भी रिवीजन हो जाएगा और इट वुड बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट टॉपिक। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में बात किया था, ठीक है। आप लोगों ने रिसोर्सेज का डेफिनेशन समझ लिया। उसके बाद हम लोगों ने देखा हाउ सब्सटेंस इट बिकम्स अ रिसोर्स, टाइम और टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंस देखा। उसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात कर रहे थे, जिसमें सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो है वो है नेचुरल रिसोर्स, राइट। सेकेंड क्लासिफिकेशन ह्यूमन मेड एंड थर्ड इज ह्यूमन। तो हमने इन सबका डेफिनेशन भी देखा। उसके बाद हम लोग नेचुरल रिसोर्स की बात कर रहे थे। तो व्हाट आर द नेचुरल रिसोर्सेज? द रिसोर्सेज दैट आर प्रेजेंट इन नेचर एंड इट इज यूज्ड बाय मैन विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। उसमें एग्जांपल्स में हमने सबसे पहले क्या देखा? एयर, वाटर, सॉइल। तो ये सारी चीजें जो हमारे नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट है, दैट हैज बीन गिवन टू अस बाय नेचर। तो ये सारी चीजें हमारी नेचुरल रिसोर्सेज में आती है। अब उस नेचुरल रिसोर्स में हमने बहुत सारे क्लासिफिकेशन भी देखे थे, राइट। सब कुछ एक कैटेगरी में तो नहीं आता है। हमने क्लासिफिकेशन में देखा ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टॉक। तो ऐसे हमने बहुत सारे क्लासिफिकेशन, 3-4 क्लासिफिकेशन जो है, एक एक करके हम सारे क्लासिफिकेशन को डिस्कस करने वाले हैं, ओके। तो बच्चों उसके पहले हमने जो डिस्कस किया था, जो सबसे पहला था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, जिसमें हमने देखा था इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। द फर्स्ट वन वाज पोटेंशियल रिसोर्स एंड द सेकेंड वन वाज एक्चुअल रिसोर्स। तो एक्चुअल रिसोर्स वो था जिसकी क्वांटिटी हमें पता है, इट इज नोन टू ह्यूमन बीइंग्स एंड इट इज यूज्ड इन आवर प्रेजेंट डे। लेकिन पोटेंशियल रिसोर्स की क्वांटिटी जो है इट इज नॉट नोन एंड इट मे नॉट बी यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स इन प्रेजेंट डे, बट हो सकता है फ्यूचर जनरेशन में जब क्वांटिटी उसकी ज्यादा पता हो तो उस हिसाब से उसका यूज हो सकता है, राइट। अब हम लोग जो सेकंड क्लासिफिकेशन देखने वाले बच्चों वो है बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन, राइट। तो लेट्स कंटिन्यू विद इट। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। द फर्स्ट कैटेगरी हियर इज द बायोटिक रिसोर्सेज, ओके, एंड द सेकंड कैटेगरी इज एबायोटिक रिसोर्सेज। अब हम एक एक करके दोनों का डेफिनेशन देखते हैं और दोनों के एग्जांपल समझते हैं। तो बच्चों बायोटिक और एबायोटिक टर्म तो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, आप लोगों ने ये सुना भी होगा। तो इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, क्योंकि बायो का मतलब होता है लाइफ, राइट, एनीथिंग रिलेटेड टू लाइफ। तो बायो जो है, बायोटिक रिसोर्सेज आर लिविंग, ओके। तो जो भी रिसोर्सेज दैट इज इन लिविंग फॉर्म प्रेजेंट ऑन आवर अर्थ सरफेस, इट कम्स अंडर बायोटिक रिसोर्सेज। एग्जाम्पल्स के लिए देख लो प्लांट्स और एनिमल्स। तो एनिमल्स में क्या, जैसे छोटे से छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखो जो वाटर बॉडीज में भी रहते हैं, वो छोटे छोटे फाइटोप्लैंक्टन्स और ये जितने भी छोटे छोटे एनिमल्स रहते हैं, ठीक है, वन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म से लेके मल्टी सेल्ड, जैसे एलिफेंट्स देख लो, टाइगर देख लो, लिजर्ड देख लो, मॉस्किटो। तो ये छोटे से छोटे और बड़े से बड़े एनिमल्स, ये सब के सब बायोटिक रिसोर्सेज में आते हैं। वैसे ही प्लांट्स का देख लो कि छोटे से छोटे फंगाई, बैक्टीरिया, ये जितने भी आपके छोटे फॉर्म है, और बड़े से बड़े फॉर्म देख लो, प्लांट, ट्रीज, ये सब का, तो सब कुछ जो है बच्चों हमारा बायोटिक रिसोर्सेज के अंदर आता है। अब उसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है, वो है एबायोटिक रिसोर्स। अब एबायोटिक रिसोर्स क्या होता है? अब आपने बायोटिक में ए लगा दिया है तो मतलब उसका ऑपोजिट ही होगा, है ना। तो एबायोटिक रिसोर्सेज आर नॉन लिविंग। तो हमारे अर्थ सरफेस पे जो भी चीजें इट इज प्रेजेंट इन नॉन लिविंग फॉर्म, वी टर्म इट एज एबायोटिक रिसोर्सेज। अब एग्जांपल्स के लिए आप देख लो सॉइल, रॉक्स, मिनरल्स, एवरीथिंग दैट डू नॉट हैव एनी लाइफ, लैंड और ये सब आप देख लो, तो इनमें लाइफ नहीं होता है, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एबायोटिक। तो ओरिजिन के बेसिस पे आपने देख लिया है कि हमारा जो रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स जो है, दैट इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज बायोटिक रिसोर्स एंड द सेकेंड वन इज एबायोटिक रिसोर्स। अब एग्जाम्पल्स, पिक्चर्स, आप लोग बच्चों पिक्चर्स अपने दिमाग में रखोगे तो बहुत चीजें ऐसी ही कैप्चर हो जाती है जब आप पिक्चर्स देखोगे। तो जैसे ही कोई आपको बायोटिक पूछे कि बायोटिक क्या होता है, यू कैन इजिली से देम दैट एनीथिंग दैट इज लिविंग इन फॉर्म और प्लांट्स और एनिमल्स, राइट। हमारे आसपास अगर आप एनवायरमेंट में देखोगे तो आपको प्लांट्स और एनिमल्स ही लिविंग फॉर्म में देखते हैं, राइट। तो छोटे से छोटे प्लांट से ये लिजर्ड, बटरफ्लाई, फ्रॉग, राइट, और ये फ्लावर्स जितने भी है, ट्रीज जितने भी होते हैं, तो सब हमारे बायोटिक रिसोर्सेज है। एबायोटिक में क्या क्या होता है? मिनरल्स देख लो, रॉक्स देख लो, तो मेटेलिक, नॉन मेटेलिक चीजें जो भी होती हैं, लैंड जो है हमारा, सब कुछ एबायोटिक फॉर्म में, राइट। तो आपके लिए अब सिंपल हो गया फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। द फर्स्ट वन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन इज बायोटिक एंड द सेकेंड वन इज
एबायोटिक। ओके, अब हम अपना नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं बेस्ड ऑन देयर स्टॉक्स। अब हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज का जो स्टॉक होता है, अब स्टॉक क्या होता है बच्चों, तो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स, राइट, दैट इज एनीथिंग दैट इज अवेलेबल टू अस फॉर आवर यूज, तो वो स्टॉक्स के फॉर्म में होता है, राइट, तो उसको स्टॉक ऑफ रिसोर्स कहते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक्स देयर आर टू क्लासिफिकेशन। द फर्स्ट क्लासिफिकेशन हियर इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड द सेकंड क्लासिफिकेशन इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ओके, अब एक एक करके हम इसका डेफिनेशन देखते हैं और इसके एग्जांपल्स को समझते हैं। तो फर्स्ट वन हियर, रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज दैट आर रिप्लेनिश्ड क्विकली। अब रिप्लेनिश्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, दैट कैन बी रिन्यूड, मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो हमारे नेचर में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है, राइट, और अगर वो मतलब हमेशा रिन्यू हो सकता है। जैसे वाटर का एग्जांपल ले लो, तो हमारे अर्थ सरफेस पे आपको पता है कि 73% ज्यादा वाटर सरफेस, जो हमारा अर्थ सरफेस है वाटर से ही कवर्ड है, राइट, तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में वाटर हमारे अर्थ सरफेस पे प्रेजेंट है। या फिर एयर देख लो, सोलर एनर्जी देख लो, सॉइल देख लो, तो ये सारी चीजें जो है ये रिन्यूएबल है। क्यों? क्योंकि इनको हम बार बार रिप्लेनिश कर सकते हैं, बार बार रिन्यू कर सकते हैं, राइट, इनका एक स्टॉक जो है कभी खत्म नहीं हो सकता है। बट हम लोग आगे देखेंगे कि हम लोग ह्यूमन टेंडेंसीज फॉर टू सेटिस्फाई आवर ओन नीड्स, फॉर आवर सेल्फिश नीड्स, हम लोग कैसे इस पे भी, इन जितने भी स्टॉक्स है इसको कैसे अफेक्ट करते हैं, अपने नेचर को हम लोग कैसे अफेक्ट करते हैं। ओके, तो सेकंड जो है हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, जो रिन्यूएबल रिसोर्स का टोटली ऑपोजिट है, राइट। अब इसका डेफिनेशन समझते हैं। सो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज व्हिच हैव लिमिटेड स्टॉक। तो आपने देखा कि कैसे ये रिन्यूएबल से काफी डिफरेंट है। देखो नाम से ही आपको उसका डेफिनेशन समझ में आ जाएगा। रिन्यूएबल मतलब जो चीज हम लोग रिन्यू कर सकते हैं, वो वापस से हमें मिल सकता है, रिसाइकल कर करके वापस से हम लोग उसको अपने रीयूज कर सकते हैं। ओके, अब नॉन रिन्यूएबल कहने का मतलब क्या है? नॉन मतलब इट कांट बी रिन्यूड। ओके, तो ये हमारा रिन्यूएबल रिसोर्सेज का बिल्कुल उल्टा होता है। तो बच्चों हमारे अर्थ सरफेस पे, हमारे नेचर में बहुत से ऐसे रिसोर्सेज है जो बहुत लिमिटेड स्टॉक में प्रेजेंट है, राइट, और एक टाइम पे मान लो वो खत्म हो जाएगा, अगर दो स्टॉक्स विल गेट एग्जॉस्टेड, तो वो काफी 1000 to 1000 more than 1000 years it will take the time to get renewed। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कोई भी चीज अगर आप यूज कर रहे हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, वी आर ऑलवेज टोल्ड टू यूज इट वेरी वाइजली, राइट, क्योंकि इसका स्टॉक कब खत्म हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी ये कोल और ये सब चीजों से आ रहा है, राइट। तो आप देखो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है बच्चों। मतलब इसको हम लोग तुरंत जब मन करे वो रिन्यू नहीं हो सकता है, और इसको अगर एक टाइम पे ये खत्म हो गया, हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे नेचर में ये सारी चीजें खत्म हो गई, तो उसके बाद काफी 1000 to 1000 years लगेगा इसको वापस से रिन्यू होने में। इसीलिए चीजों को काफी, जितने भी रिसोर्सेज है हमारे जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, उसको कम से कम यूज करना चाहिए और बहुत वाइजली यूज करना चाहिए। अब हम एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं। तो रिन्यूएबल रिसोर्स आप देखो, यहाँ पे पिक्चर में आपको दिख रहा होगा ये सोलर एनर्जी। देखो आज के डेट पे हमारे गवर्नमेंट, या फिर आप देखो आसपास आपके घर के पास भी बहुत जगह ये सोलर सेल लगा होता है। सोलर सेल का काम क्या होता है? सन के हीट को वो बिल्कुल एब्जॉर्ब करता है, राइट, और आप इलेक्ट्रिसिटी ना यूज करो, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आ जाता है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी कम यूज करने के लिए सोलर एनर्जी को काफी बढ़ावा दिया जा रहा है आज के हमारे जनरेशन के लिए। वाई? Because solar energy can be renewed again and again. It is present in unlimited quantity. Wind energy में आप windmills और ये सब देखते होगे बहुत जगह जहाँ पे windmill लगा रहता है, right? That is also one form of renewable energy. तो आप देखो wind and solar energy are in unlimited quantity and not affected by humans. तो जैसे आप सोलर सेल यहाँ पे देख रहे हो, तो बहुत घर में आप देखोगे कि वो सोलर सेल से फिर रात में जैसे अंधेर, when there is no light, तो ये सोलर सेल्स के थ्रू हमें लाइट मिलती है, तो इलेक्ट्रिसिटी की फिर जरूरत नहीं पड़ती है ना। तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बचेगा, आपका जितना फॉसिल फ्यूल, कोल, इन सब के थ्रू जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसकी देखो इनका जो रिसोर्स है हमारा कोल, पेट्रोलियम, ये सारी चीजें जो है हमारी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, तो ये सब हमारा बचेगा, है ना, अगर हम ऐसे वाइजली यूज करें। तो हमेशा हमें रिन्यूएबल रिसोर्स को ज्यादा यूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास उसके बहुत एम्पल क्वांटिटी में प्रेजेंट है और हमारे लिए पॉसिबल है कि हम उसे रिन्यू कर सकते हैं। लेकिन एक बार अगर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हमारे इन्वायरमेंट में है, जिसको हम लोग बहुत बेसिक चीजों में यूज करते हैं, नेचुरल गैस, कुकिंग, ये सब के लिए यूज होता है, तो
अगर वो सब खत्म हो गया तो फिर आप बताओ घर का खाना कैसे बनेगा, है ना। तो ये सब चीजें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में है। तो अगेन व्हाट हैपेंस, येट केयरलेस यूज ऑफ वाटर, सॉइल एंड फॉरेस्ट कैन अफेक्ट देयर स्टॉक। अब ऐसा नहीं है कि जैसे वाटर जो है बहुत अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है आपके एनवायरमेंट में, है ना, जैसे मैं आपको पिछले बार भी आपको इतने टाइम से बता रही हूँ। लेकिन क्या होता है बच्चों कि आज के डेट पे आप देखो बहुत एरियाज जो होते हैं वो ड्राउट प्रोन एरिया होते हैं, बहुत जगह वाटर की स्कार्सिटी होती है। क्यों होती है? क्योंकि हम लोग, ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हम लोग इतना ज्यादा अपने रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर लेते हैं, ओवर यूज करते हैं हर चीज का, पेड़ काटना, और मतलब बहुत सारे रीजंस होते हैं, राइट। डिफॉरेस्टेशन इज वन ऑफ द मेन रीजन कि आप लोग पेड़ काटते हो। इधर हमारे इन्वायरमेंट में बहुत जगह बस फैक्ट्रीज बनाने के लिए पेड़ कट जाते हैं, उससे फिर सॉइल जो है वो जो ट्रीज है वो हमेशा वाटर रेन बियरिंग होता है, तो हमेशा रेन जो है वो आ नहीं पाता है अगर जिस एरिया में बहुत कम ट्रीज होंगे, है ना। तो उस वन ऑफ द रीजन, तो वाटर स्कैरसिटी भी बहुत जगह होता है। एक जगह ऐसा होता है कि वाटर का इतना यूज होता है, इतना वेस्टेज होता है, इतना पोल्यूशन होता है वाटर का कि उसकी स्कैरसिटी शुरू हो जाती है। तो आप देख रहे हो कि ये सारी चीजें तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आती हैं, वाटर रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आती हैं, बट हमारा जो केयरलेस यूज है वाटर का, सॉइल का, फॉरेस्ट का, ये सारी इन चीजों को अफेक्ट कर सकता है, राइट। क्वाइट सिंपल टू अंडरस्टैंड। नाउ सेकेंड वन है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में देखो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, तो ये सारी चीजें जो है बच्चों हमारी लिमिटेड क्वांटिटी में है, और मैंने आपको जैसे बताया कि एक बार इनकी क्वांटिटी अगर खत्म हो गई सो इट मे टेक 1000 years टू बी रिन्यूड, राइट। तो इनको काफी टाइम लगेगा। अब बताओ 1000 years कैसे किसी का काम चलेगा अगर ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है वो खत्म हो जाए। नाउ यू शुड इमेजिन इट एंड यू शुड ऑलवेज यूज ईच एंड एवरी रिसोर्स दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू वेरी वाइजली, ओके। अब यहाँ पे देखो और एग्जाम्पल्स भी हैं रिन्यूएबल एनर्जी का। विंड है, तो जैसे मैंने बताया आज के डेट पे गवर्नमेंट भी जो है, हमारे जो गवर्नमेंट है वो काफी मोटिवेट करते हैं लोगों को दैट वी शुड स्विच टू रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, वी शुड यूज विंड एनर्जी, इसका जैसे फार्मर्स और ये सब बहुत फील्ड में आप देखोगे ये विंड मिल लगा रहता है, तो वो विंड को सर्कुलेट करके वो उस तरीके से विंड जो है हमारा ट्रांसमिट वो यूज किया जाता है, राइट। जो हमारा विंड मिल होता है उसके थ्रू। सोलर जो है, तो सोलर एनर्जी मैंने आपको बताया, सोलर सेल जो है तो वो यूज होता है बहुत सारे गांव में, ये सोलर सेल्स भी लगाए जा रहे हैं बहुत सारी सिटीज में, बहुत जगह पे लोग सोलर सेल अब यूज कर रहे हैं बिकॉज दे आर नोइंग दैट इलेक्ट्रिसिटी अगर बहुत ज्यादा वेस्ट हुआ तो देयर विल बी अ टाइम जहाँ पे लोगों को बिल्कुल बिना लाइट का रहना पड़ेगा। नाउ इमेजिन अ टाइम जहाँ पे आप विदाउट लाइट रहोगे, तो यू कांट सर्वाइव दैट प्लेस, राइट। तो इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी जो है हमारा काफी इंपॉर्टेंट है, और हर चीज को, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी हो हमारा या नॉन रिन्यूएबल एनर्जी हो, we have to use both of these resources very wisely, right? देखो यहाँ पे और एग्जाम्पल्स आप देखो, जियोथर्मल एनर्जी है हमारा, ठीक है, उसके अलावा वाटर है, देन बायोमास जो हमारे मैन्यूर और ये सब छोटी चीजों में नेचुरली जो फार्मर्स यूज करते हैं फॉर मैन्यूर, एज अ मैन्यूर यूज होता है प्लांट्स और ये सब में लगाने के लिए, सो दैट द प्लांट्स कैन ग्रो, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर देम, राइट। तो बायोमास जो है वो भी रिन्यूएबल एनर्जी है, वो भी यूज गवर्नमेंट फार्मर्स को बोलते हैं कि ये सब चीजों को पे ज्यादा स्विच करो, सो दैट जो भी आपका नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज है, कोल और ये सारी चीजें, ये कम यूज हो, है ना। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में देखो आप इलेक्ट्रिसिटी, जैसे मैं आपको बता रही थी, राइट। जो हमारा ऑयल है वो भी नॉन रिन्यूएबल है, एक टाइम पे खत्म हो सकता है, और आज के डेट पे ये सब चीजें बहुत एक्सप्लॉइट होती है। न्यूक्लियर एनर्जी जो है हमारा वो भी नॉन रिन्यूएबल है। नेचुरल गैस देखो जिसपे आपका खाना ये सब बनता है, राइट। तो बायो सीएनजी, ये सब टर्म्स आप लोगों ने सुना होगा कि आज के डेट पे चाहे वो कार में हो, चाहे वो गैस के नाम पे हो, तो हर जगह इन सब चीजों को गवर्नमेंट आर आस्किंग पीपल टू फॉलो दीज थिंग्स एंड स्टार्ट यूजिंग दिस रिन्यूएबल एनर्जी, राइट। तो इस तरीके से आपने आज देखा, तो हम लोगों ने इन शॉर्ट इस क्लास में क्या क्या कंप्लीट कर लिया है, दैट ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन natural resources are divided into biotic and abiotic on the basis of stock, renewable and non-renewable energy. अब आगे की क्लास में हम लोग और क्लासिफिकेशन देखेंगे natural resources का, okay? Till then take care and thank you very much.